हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त वो व्यूअर्स जो कि अपने व्यक्तित्व को बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, वो तमाम व्यूअर्स जो कि अपनी भावी पीढ़ी को कुछ देकर जाना चाहते हैं, वो तमाम व्यूअर्स जो इस देश के चमचमाते सितारे बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं छोटा सा टीचर अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। व्यूअर्स, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग इस क्लास की हर बताई हुई चीज़ को अमल में लाकर अपने जीवन में एक अनोखा निखार लेकर आएंगे। इसके साथ मैं आप सभी का व यूट्यूब परिवार, गूगल परिवार, जितने भी सेवारत कर्मचारी हैं जो हमें सुंदर सी सर्विसेज देते हैं, उनका मैं हृदय से अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर स्वागत करता हूं। मैं दिनेश खुल्लर आपके लिए सदा आभारी रहूँगा कि आप लोग मेरी इस कक्षा को श्रद्धा से अटेंड कर रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने इस कक्षा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। हमने एटिकेट्स पे बात की, टाइम मैनेजमेंट पे, डिसीजन मेकिंग पे, डिसिप्लिन पे, पॉजिटिव एटीट्यूड पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, इंटरव्यू स्किल के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, और अब बातचीत चल रही है हमारी लीडरशिप स्किल के ऊपर। व्यूअर्स, लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, ये जो स्किल होती है व्यूअर्स, एक अच्छी पर्सनैलिटी के बंदे के अंदर जरूर होती है व्यूअर्स। वो किसी को भी लीड कर सकता है व्यूअर्स। उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके बारे में कुछ मैंने कल की कक्षा में आपको बताई। अब उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं आज की कक्षा में। व्यूअर्स, आज का पहला पॉइंट जो है वो है साहस। लीडर हैज करेज। अदम्य साहसी होना एक सक्सेसफुल लीडर का आवश्यक गुण होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। साहसी होने का अर्थ है डर को जीतना, मुश्किलों का दिलेरी से सामना करना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना साहस के हम कोई भी दूसरा गुण लंबे समय तक धारण नहीं कर सकते हैं व्यूअर्स। हम दयालु, ईमानदार, उदार या सत्यवादी कुछ भी नहीं बन सकते हैं। एक लीडर को बुद्धिमत्ता और असीम साहस के साथ प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होना चाहिए व्यूअर्स। उसे आगे बढ़कर चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में आस्था है, इतिहास की धारा को बदलकर रख देते हैं व्यूअर्स। दूसरे शब्दों में, एक अच्छे लीडर को बड़ी से बड़ी मुश्किलों के बीच में भी संतुलित, संकल्पित और सहनशील बने रहना चाहिए व्यूअर्स। साहस के बिना इस संसार में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल कर पाना मुश्किल है व्यूअर्स। तो हमें साहसी बनना चाहिए व्यूअर्स। नेक्स्ट, जिम्मेदारी स्वीकार करना। लीडर एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह एक सच्चे लीडर का बेहद महत्वपूर्ण गुण है। आपको अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होने के साथ साथ अपने अधीन काम करने वाले लोगों की मिस्टेक्स और फेलियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने कलीग्स या टीम का विश्वास नहीं जीत सकेंगे। और ऐसा करने के लिए आपके पास जिम्मेदारी को स्वीकार करने का साहस और दायित्व बोध होना जरूरी है मेरे व्यूअर्स। जिम्मेदार होने का अर्थ यह भी है
कि आप अपने भीतर सहकारिता की प्रवृत्ति का विकास करें। एक अच्छा लीडर अपने हर काम को सहकारिता अर्थात एक दूसरे को सहयोग देते हुए ऊपर उठाने की भावना से करता है। वह विभिन्न परिस्थितियों में रिसोर्सफुल होता है। उसे समूह की भलाई में अपनी सफलता देखनी चाहिए, तभी अन्य लोग उसे प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे और श्रद्धा की भावना उनके प्रति रखेंगे। तो व्यस ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, विनम्र और शालीन व्यवहार। लीडर इज हम्बल एंड मॉडेस्ट इन बिहेवियर। एक कहावत है, जुबान से ही आदमी दोस्त और दुश्मन बनता है। व्यस जिन्हें दूसरों के सहयोग की अपेक्षा हो या जो लोगों को का नेतृत्व करना चाहते हैं, वे विनम्रता और सभ्य व्यवहार को अपने जीवन का अवश्य अंग बनाते हैं। व्यस महान पुरुष की पहली पहचान उसकी विनम्रता होती है। अगर आप मिलनसार और आसानी से उपलब्ध होने वाले व्यक्ति हैं तो न केवल अपने साथियों में आशा, विश्वास और जोश भरने में सफल होंगे, बल्कि यह लोगों के बीच आपकी इमेज भी बेहतर बनाएगा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा और सम्मान का भूखा है। यदि आप किसी व्यक्ति से विनम्रता से बातचीत करते हैं और अपना व्यवहार भी शालीन है, तो आप उन विषयों पर भी अपनी उसकी सहज स्वीकृति हासिल कर सकते हैं। व्यस जिन्हें वह सामान्य अवस्था में मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। याद रखिए, मानव में जो कुछ है उसका विकास प्रशंसा और प्रोत्साहन से किया जा सकता है। विनम्रता महान व्यक्तियों की नेतृत्व क्षमता का विशेष गुण होता है। व्यस मैं पहले भी बोला हूँ कि हम जितने भी बड़े बन जाए, व्यस हमें विनम्र बनना चाहिए। हम जैसे जैसे जीवन में ऊंचा उठते जाते हैं उतने ही विनम्र होते चले जाइए, उतने ही झुकते चले जाइए। व्यस कुछ नहीं लगता। जितने आप विनम्र होंगे, जितना आप दूसरों का सम्मान करेंगे, उतना आपको सम्मान मिलेगा। व्यस इसलिए व्यस कभी भी बड़े बनने के बाद जीवन के अंदर ये बात याद रखिएगा। व्यस कल को आप लोग भावी भविष्य हैं इस देश का और आप बहुत बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। मेरे बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट भी हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं और बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। व्यस लेकिन विनम्रता देखिए, जब भी मैं उनके पास जाता हूं वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। व्यस ये एक बहुत बड़ी बात है। व्यस बहुत ऊंचाई पे पहुंचकर भी विनम्र बने रहना एक बहुत अच्छी बात होती है। व्यस ये हमेशा याद रखिए, जो फलदार वृक्ष उगता है वही झुकता है। व्यस हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्साही और परिश्रमी स्वभाव। लीडर इज एंथुसियास्टिक एंड डिलीजेंट। इस दुनिया में जितने भी सफल लीडर हुए हैं मेरे बच्चों, और जिन्होंने असंभव को संभव बनाया है, उन सभी में एक प्रमुख गुण रहा है और वो है उनका उत्साही और परिश्रमी स्वभाव। ध्यान रखिए, कार्य उत्साह और परिश्रम से ही सिद्ध होता है। व्यस मनोरथ मात्र से नहीं, और आरंभ कर देना ही आगे निकल जाने का रहस्य है। व्यस हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं व्यस, तभी हम उसकी मंजिल पर भी पहुंच पाते हैं। हम बैठे बैठे सोचते रहे हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे से नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यस हमें कोशिश करनी चाहिए। व्यस और कोशिश हमेशा सफल होती है। व्यस जब हम एक अच्छे भावना से किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं वो चीज़ सफल होती है। व्यस और मेहनत सतत करनी चाहिए। व्यस और निरंतर करनी चाहिए। व्यस मैं चाहे कितना भी मेरी सेहत में गड़बड़ होती रहे, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन उपस्थित रहूँ। व्यस प्रतिदिन मेहनत करूँ उनके लिए, अपना एक क्षण भी मैं अपने लिए ना रखूँ, मैं अपने बच्चों को दूँ मैं। व्यस ये मेरी भावना है। व्यस और इसी भावना को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। व्यस नेक्स्ट है आत्मनियंत्रित और अनुशासित। लीडर इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन्ड। एक अच्छे लीडर का अपने बिहेवियर और अपनी स्पीच पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो व्यक्ति
अपने व्यवहार, वाणी और कार्यों को जिम्मेदारी और अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह दूसरों को सही नेतृत्व भी नहीं दे सकता है व्यूअर्स। क्योंकि उसके मर्यादा रहित व्यवहार करने से उसके नीचे काम करने वाले लोग मनमानी करने लगते हैं। इसलिए खुद पर आत्म नियंत्रण रखने से ही लीडर अपने कलीग्स को लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। अनुशासन का अर्थ है सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना। एक सच्चे लीडर को स्वयं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए और समय पर अपने काम को पूरा करना चाहिए। ऐसा होने पर भी उसके साथी भी अनुशासन में रहेंगे और लक्ष्य को निश्चित डेडलाइन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, एक अनुशासित व्यक्ति के भीतर दूसरे अच्छे गुणों का भी विकास होने लगता है। ऐसा व्यक्ति नियमों के पालन में कठोर होता है पर लोगों से विनम्र व्यवहार करता है। सभी सफल लीडर्स एक अनुशासित जीवन जीते हैं व्यूअर्स। उनके प्रत्येक काम का समय नियत होता है, जबकि अनुशासनहीन व्यक्ति हमेशा समय का रोना रोता रहता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। व्यूअर्स, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो गलत बात है। ये समय बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें समय को व्यवस्थित करना नहीं आता। बात यहाँ पर ख़त्म होती है। हम समय को बेकार चीज़ों में खो देते हैं, ये बात है व्यूअर्स। समय होता है, अगर हम उस समय को व्यवस्थित कर कर चलें जीवन के अंदर, तो व्यूअर्स हमारे जीवन का हर काम पूरा होगा। व्यूअर्स, मैं स्वयं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, 3:30-4 बजे के करीब मैं उठ जाता हूँ व्यूअर्स, और मुझे तब तक शांति नहीं मिलती व्यूअर्स जब तक मैं अपने कंप्लीट कार्य ना कर लूँ व्यूअर्स। मेरे अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त गुण भगवान ने सौंपा है मुझे नींद ही नहीं आती है व्यूअर्स जब तक मैं अपने कार्य पूरे ना करूं। शांति नहीं होती है मन के अंदर। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर व्यूअर्स। हमें अपने सभी कार्यों को समाप्त करना है, सभी कार्य करने हैं, हमें समय का पूरा सम्मान करना है। यह ध्यान रखिए, किसी भी जरूरी काम के लिए आपको अतिरिक्त समय कभी नहीं मिलेगा व्यूअर्स। यदि आप समय पाना चाहते हैं तो आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यही अनुशासन है। तो ये थी व्यूअर्स कुछ अच्छे लीडर्स की क्वालिटीज़। कल और क्वालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा व्यूअर्स। चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि मोटिवेशन का टॉपिक है व्यूअर्स। आज जो मैं व्यक्तित्व आपके सामने ला रहा हूँ व्यूअर्स सॉरी, वो विशेष बहुत विशेष व्यक्तित्व है व्यूअर्स। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है व्यूअर्स, आप दुनिया भर के जितने भी धर्म है, कोई भी पुस्तक को उठाकर देख लो, उसमें उस शख्सियत का नाम पड़ा है। वो है कबीर जी व्यूअर्स। राम जी, कबीर जी, गुरु नानक देव जी, ये इतनी महान शख्सियत हुई है व्यूअर्स कि दुनिया भर के तमाम धर्मों ने इनका आदर किया है व्यूअर्स। और इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है व्यूअर्स। अपने जीवन से इन्होंने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है समाज को। तो चलिए व्यूअर्स, आज हम कबीर जी के एक वृत्तांत को यहाँ पर लेते हैं, जिसमें कबीर दास जी ने हमें समाज हित ही परम हित है, इसके बारे में अपने जीवन से शिक्षा देने का प्रयास किया है। व्यूअर्स, कबीर अपने सटीक दोहों और पैनी साखियों के कारण धीरे धीरे सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति पाने लगे थे। वे जुलाहे का काम करते थे, सत्य को सीधे सपाट ढंग से कह देना, और वह भी निर्भीकता के साथ। यह कबीर ही थे व्यूअर्स जिनका इतना साहस था आम जनता के लिए, इसलिए वे श्रद्धा का केंद्र बन चुके थे व्यूअर्स। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी कबीर ने अपना पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ा व्यूअर्स, जो उनका मूल कार्य था। देखिए व्यूअर्स, हमें कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए व्यूअर्स जो हमारी मूल हो व्यूअर्स। कभी भी उसको मत भूलो व्यूअर्स। वो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम कहाँ से उठे हैं और उसी चीज़ ने हमें उठाया, और उसको हमेशा सम्मान दो व्यूअर्स। वे प्रतिदिन कपड़ा बनाते थे और साथ साथ जनसंपर्क व भोजन आदि का कार्यक्रम भी चलता रहता था।
कबीर के कुछ शिष्यों को यह ठीक नहीं लगता था। अतः एक दिन उनमें से एक ने कबीर से पूछा, गुरुदेव, जब आप साधारण मनुष्य थे तब कपड़े बुनते थे, यह ठीक बात थी, किंतु अब आप इतने विख्यात हो गए हैं, जीवन निर्वाह में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप क्यों कपड़े बुनते हैं? आपको यह शोभा नहीं देता? उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए सहजता से बोले, बेटा, पहले मैं मात्र अपने पेट का पालन करने के लिए कपड़ा बुनता था, किंतु अब मैं जन जन में समाये हुए भगवान के तन को ढकने के लिए पूर्ण मनोयोग से कपड़ा बुनता हूँ। किंतु मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। शिष्य ने भी श्रद्धापूर्वक सहमति जताई। कथा का सार ये है कि स्वहित में कार्य करना स्वधर्म है, किंतु जब कार्य का लक्ष्य समाज हित हो जाए तो वह परम धर्म कहलाता है, और इस धर्म का पालन करने वाला परम योगी हो जाता है व्यूअर्स। तो मेरे व्यूअर्स, देखिए कितनी उच्च भावना, कितनी हाई थिंकिंग कबीरदास जी की। वो कहते थे, पहले तो मैं कपड़ा अपने पेट के लिए, अपने जीविका के लिए बुनता था, और अब तो मैं कपड़ा जन जन के लिए बुनता हूँ। आज मैं विख्यात हो गया हूँ तो मैं जन जन का हो गया हूँ, तो मैं सबके लिए कपड़ा बुनता हूँ। तो व्यस कितनी ऊंची सोच। तो इसी प्रकार की सोच व्यस एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति के अंदर होती है व्यस। तो हाई थिंकिंग, व्यस सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये एक बहुत बड़ी बात होती है व्यस। रहें हम बेशक कितना भी सिंपल, लेकिन व्यस हमारी थिंकिंग बहुत हाई होनी चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ताकि हम किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएं, कहीं भी जाएं, हर तरफ से एक ही आवाज़ हमारे कान में गूंजे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। इसी के साथ यस, आज मैं अपनी इस कक्षा को यहीं समाप्त करूंगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल फिर ठीक 7 बजे आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।